इस कहानी की शुरुआत दो खूबसूरत कपल से होती है, जिसमें ये लड़का आधी रात को अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर छोड़ने जाता है, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन जब इस लड़की के पापा बाहर निकलते हैं तो तब वो देखते हैं कि बाइक तो गिरी हुई है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। और तभी वो देखते हैं कि उसकी बेटी को कोई खींच कर ले जा रहा है। इसके बाद ये अपने बेटी का पीछा करते हैं, लेकिन फिर वहाँ उनकी भी चिल्लाने की आवाज आती है और ये आवाज सुनकर घर में सोई हुई उसकी वाइफ जग जाती है। और फिर वो ड्रोवर से गन निकाल कर अपने 2 साल की बेटी को वहीं छोड़कर बाहर आ जाती है, जिसके बाद उसे भी कोई घसीट कर ले जाता है। और फिर अगली सुबह यहाँ इस रहस्यमय घटना पर पुलिस छानबीन करने आ जाती है और ये लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ की फेमस जूलॉजिस्ट लेजी स्ट्रॉम को बुलाती है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में लेजी को पता चलता है कि ये 4 आदमियों की बॉडी है, जिस पर पुलिस कहता है कि हाँ 4 आदमी है लेकिन इनकी बेटी का कोई पता नहीं है। और फिर पुलिस लेजी को बताता है कि लड़की का बॉयफ्रेंड क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल है, शायद ये उसी का काम होगा। जिस पर लेजी कहती है कि नहीं, ये किसी आदमी का काम नहीं है बल्कि ये तो किसी लायन का काम है। इसके बाद पुलिस कहता है कि ये कैसे हो सकता है, लायन यहाँ शहर में कैसे आ सकता है, हो सकता है कि ये काम किसी पिटबुल का होगा। लेकिन लेजी कहती है कि मैं इस निशान को अच्छे से जानती हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और फिर मूवी की नेक्स्ट सीन में हम लेजी और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड वापस से लेजी को रिलेशनशिप में आने के लिए मनाता है। जिस पर लेजी कहती है कि मैं इस बारे में सोचकर बाद में तुम्हें बताऊंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एक एंड्रिक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं, जहाँ पर 2 लोग उसके पास आकर बिजनेस की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एंड्रिक्स गोल्फ खेल रहा था और तभी इसी दौरान उसका बॉल जंगल की साइड में चला जाता है। इसके बाद एंड्रिक्स बॉल को लाने के लिए जंगल में जाता है और तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है, जो यहाँ इस जंगल में ही एंड्रिक्स से बिजनेस की बात करने लगता है। जिसके बाद यहाँ कोई जानवर उस दूसरे आदमी को मार देता है और फिर ये तीसरा आदमी एंड्रिक्स से पूछता है कि तुमने उसके साथ क्या किया। जिस पर एंड्रिक्स कहता है कि नहीं, वो कोई जानवर था। और फिर इन दोनों को आगे जाकर उस आदमी की लाश नजर आती है। इसके बाद ये दोनों पुलिस को बुलाते हैं और फिर यहाँ पुलिस आती है और यहाँ पर लेजी को पंजों के निशान नजर आते हैं। लेकिन पुलिस कहता है कि कोई जानवर एक रात में 40 किलोमीटर कैसे आ सकता है, क्योंकि कल रात दूसरी जगह ही एक जानवर ने एक परिवार को ही खत्म कर दिया था। जिस पर लेजी कहती है कि ये पॉसिबल है, क्योंकि ये जानवर 2 मीटर लंबा और 200 केजी का है। और ये सुनकर पुलिस बोलता है कि तुम्हें मजाक सूझ रही है, मुझे तो डर है कि ये जानवर शहर के और अंदर न चला जाए। इसके बाद ये दोनों पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। जिस पर कमिश्नर कहता है कि क्या सबूत है कि ये जानवर है, और अगर ऐसा है तो फिर अभी तक किसी जू से फरार जानवर की खबर क्यों नहीं आई। जिस पर लेजी कहती है कि सर, हमारे देश में जंगलों की कमी नहीं है और ये हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज और खाने की तलाश में एनिमल्स शहर की तरफ आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ये सारी बात सुनकर कहता है कि ठीक है, लेकिन इस बात की खबर मीडिया को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन किसी तरह ये खुकार शेर वाली बात मीडिया को मिल जाती है। जिसके बाद एक पुलिस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, जिसमें कमिश्नर कहता है कि हमें खुकार जानवरों से सतर्क रहना होगा। लेकिन मीडिया वाले इस बात पर पुलिस का ही मजाक बनाने लगते हैं। जिसके बाद ये कॉन्फ्रेंस खत्म की जाती है और तभी ये पुलिस कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जब तक शेर इनमें से किसी को मार न दे तब तक ये सब शेर वाली बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद पुलिस कमिश्नर उस शेर को मारने के लिए अपने एक शिकारी दोस्त को बुलाता है, जो मरे हुए शेर के साथ अपना फोटो दिखाकर अपने एक्सपीरियंस को जाहिर कर रहा था। और वो कहता है कि ये काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। इसके बाद एक पार्क में ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि शाम 6 बजे से पहले ही पार्क को खाली कर देना है। जिस पर एक आदमी कहता है कि अभी तो बहुत सारा टाइम है, अब 6 बज चुके थे। पार्क को बंद कर दिया जाता है तो वहीं ये शिकारी शेर को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाता है और खुद एक कोने में छिपकर शेर का इंतजार करने लगता है। इधर पार्क के बाहर पुलिस और पार्क के ऊपर चौपर तैनात रहती है और तभी झाड़ियों से आवाज आती है, लेकिन ये इस शिकारी का बेटा होता है जो यहाँ उसकी मदद करने आता है। और तभी यहाँ पर शेर के आने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद ये दोनों अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं, मगर शेर भी बेवकूफ नहीं था, वो शिकारी के पीछे आकर हमला कर देता है। इधर जब उसका बेटा चिल्लाने की आवाज को सुनता है तो तब वो वहाँ जाता है। जिसके बाद शिकारी कहता है कि गोली मारो गोली, लेकिन उसके बेटे का पैर नीचे फंस जाता है और गोली ऊपर चल जाती है। और फिर चौपर में तैनात आदमी सभी को बोलता है कि सब गड़बड़ हो गया है, बैकअप टीम को जल्दी भेजो। जिसके बाद पुलिस की गाड़ी पार्क में घुसती है और इनके पीछे मीडिया की भी गाड़ी होती है, जिसमें लेजी का एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है। चौपर का पायलट बोलता है कि शेर सामने की तरफ आ रहा है। जिसके बाद गेट पर सबके सब तैनात हो जाते हैं, लेकिन शेर एकदम से गायब हो जाता है, क्योंकि शेर पार्क से निकलकर एक लोकल बस में चला जाता है, जहाँ पर एक बेबी उसे देखकर कहती है कि वाओ बड़ी बिल्ली। इसके बाद यहाँ पर खुकार शेर को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और फिर ये शेर बस में बैठे सभी पैसेंजर्स को जान से मार देता है। इसके बाद ये सब देखकर पुलिस लेजी के एक दोस्त को लंदन से बुलाने के लिए कहती है, लेकिन जब लेजी का दोस्त यहाँ पहुँचता है तो सबको मालूम होता है कि उसका दोस्त फिजिकली हैंडीकैप्ड है। पुलिस वाला ये देखकर कहता है कि क्या ये सब कुछ संभाल सकता है, हमने पहले ही एक शिकारी पर भरोसा करके कितने लोगों की जान को खतरे में डाल दिया था।
इसके बाद लेजी का दोस्त जैक जो उस शेर को देखकर ये बताता है कि ये अफ्रीकन लायन है और ये एक बार में मुझे भी खा सकता है। ये अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता है और अब तो उसके मुंह में इंसान के खून का चस्का लग ही गया है और वो बताता है कि ये शेर अपने शिकार को मारकर दोबारा उसे खाने जरूर आता है। दरअसल जैक का ये प्लान होता है कि वो इस शेर को पकड़ने के लिए उस शिकारी और उसके बेटे को चारा बनाएगा। इसके बाद ये पुलिस वाला कमिश्नर से उस शिकारी को चारा बनाने के लिए परमिशन मांगता है, लेकिन ये सुनकर कमिश्नर गुस्से में आ जाता है और वो उसे कहता है कि क्या तुमने अपनी ईमान और इंसानियत बेच दिया है जो मेरे दोस्त को चारा बनाना चाहते हो। इसके बाद कमिश्नर जैक को यहाँ से जाने के लिए कहता है और बताता है कि अब इस शेर को कमांडर ही संभालेंगे और फिर ये पूरी की पूरी एक टीम पार्क को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद टीम का एक आदमी जाल में फंस जाता है, जिसके बाद कुछ आदमी ऊपर लटक जाते हैं और फिर यहाँ पर गोलियां चलने लगती है और फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये तो 3 आतंकवादी है जो पकड़े जाते हैं और फिर ये मिशन भी फेल हो जाता है और बाद में जैक को ही इस काम के लिए बुलाया जाता है जो पहले वाले शिकारी को लटका कर एक जाल बनाता है और रात होने पर जानवर की आवाज निकालकर शेर को बुलाने की कोशिश करता है और तभी यहाँ एक पालतू कुत्ता आ जाता है जो उस पर बेवजह भौंकने लगता है। इधर ये शेर जैक के पीछे ही होता है और वो अब कुत्ते के कारण समझ जाता है और शेर पर अचानक पीछे मुड़कर गोलियां चलाने लगता है, जिससे शेर डर कर वहाँ से भाग जाता है और जैक भी शेर का पीछा करने लगता है और फिर जैक सबको अलर्ट रहने के लिए बोलता है क्योंकि ये घायल शेर और भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद यहाँ लेजी और जैक को पता चलता है कि शेर इस लेबोरेटरी में है, जिसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं और फिर उन्हें एक लाश मिलता है। इसके बाद यहाँ पर शेर इन दोनों पर हमला कर देता है, जिसके बाद दोनों के दोनों गोलियां चलाने लगते हैं और फिर जैक गोलियां चलाते चलाते नीचे गिर जाता है और फिर अब उसका एक पैर जख्मी हो जाता है, जिससे काफी खून भी निकलता है। जैक लेजी से कहता है कि मेरे इस खून वाले पैर पर केमिकल डाल दो ताकि शेर इसे सूंघकर यहाँ तक न पहुँचे और फिर बात न बनने पर जैक कहता है कि मेरे पैर को ही काट दो और फिर लेजी उसके पैर को काट कर उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है ताकि शेर जैक की तरफ ना जाए, लेकिन ये शेर अब लेजी की तरफ आ जाता है, जिसके बाद वो अपने आप को बचाने के लिए शेर पर केमिकल स्प्रे कर देती है, जिससे ये शेर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है और तभी वहाँ डेविड आ जाता है, जिसके बाद यहाँ शेर भी इन सब पर हमला कर देता है, लेकिन लेजी नुकीले रॉड से शेर को मार देती है और फिर इन सब में जैक बेचारे की मौत हो जाती है और फिर ये दोनों सोचते हैं कि जैक को किसने मार दिया क्योंकि शेर तो उनके साथ ही लड़ रहा था। इसके बाद यहाँ पर एक शेर और हमला कर देता है, जिसके बाद इन सबको पता चलता है कि एक शेर को तो इन दोनों ने मार दिया था और ये दूसरा शेर है जिसे ये लोग किसी तरह एक गाड़ी में फंसाकर पटरी की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर एक ट्रेन आती है और फिर ये गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें ये दूसरा शेर भी मारा जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।